8 पिन टाइमर रिले का इस्तेमाल करके कॉन्टैक्टर्स को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। यानी एक हमारे पास 8 पिन टाइमर है और टाइमर का इस्तेमाल करके दो कॉन्टैक्टर को किस तरीके से ऑन कर सकते हैं और ऑफ कर सकते हैं। कॉन्टैक्टर का डिले स्टार्ट किस तरीके से बना सकते हैं। जैसे ही टाइमर ऑन होगा तो टाइमर के साथ एक मैग्नेट कॉन्टैक्टर भी ऑन हो जाएगा और टाइमर के ऊपर हमने जितना टाइम सेट किया है 5 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड, उतने टाइम तक एक नंबर मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑन ही रहेगा और जितना टाइम हमने सेट किया है उतना टाइम गुजरने के बाद ऑटोमेटिकली एक नंबर कॉन्टैक्टर बंद हो जाएगा और 2 नंबर कॉन्टैक्टर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा और 2 नंबर मैग्नेट कॉन्टैक्टर मुसलसल ऑन ही रहेगा। 2 नंबर मैग्नेट कॉन्टैक्टर को बंद करने के लिए टाइमर के फर्स्ट में एक सिलेक्टेड स्विच लगाया है। जैसे ही हम सिलेक्टेड स्विच को ऑफ करेंगे तो टाइमर की सप्लाई ऑफ हो जाएगी, जिससे हमारा 2 नंबर मैग्नेट कॉन्टैक्टर भी ऑफ हो जाएगा। अगर दोबारा से 2 मैग्नेट कॉन्टैक्टर को ऑन और ऑफ करवाना है तो जैसे ही सिलेक्टेड स्विच ऑन होगा तो टाइमर रिले ऑन हो जाएगी और टाइमर रिले के ऑन होते ही एक नंबर मैग्नेट कॉन्टैक्टर भी ऑन हो जाएगा और टाइमर के ऊपर हमने जितना टाइम सेट किया है उतना टाइम गुजरने के बाद एक नंबर मैग्नेट कॉन्टैक्टर बंद हो जाएगा और 2 नंबर मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा और 2 नंबर मैग्नेट कॉन्टैक्टर मुसलसल चलता रहेगा और 2 नंबर मैग्नेट कॉन्टैक्टर को बंद करने के लिए हम सिलेक्टेड स्विच को ऑफ करेंगे तो 2 नंबर मैग्नेट कॉन्टैक्टर भी बंद हो जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और 8 पिन टाइमर रिले का इस्तेमाल करके 2 मैग्नेट कॉन्टैक्टर को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं इसकी सिंगल लाइन डायग्राम बनाकर दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम पावर की सिंगल लाइन डायग्राम बनाकर दिखाते हैं जिसके अंदर हमने 2 मैग्नेट कॉन्टैक्टर को ऑन करना है और ऑफ करना है। तो इसके लिए हम 3 पोल 2 MCB सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करेंगे और 2 ही मैग्नेट कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल करेंगे और 2 मैग्नेट कॉन्टैक्टर के साथ ही 2 3 फेस मोटर को इंस्टॉल करेंगे। पहले MCB सर्किट ब्रेकर के इनपुट साइड पर हम रेड, येलो और ब्लू यानी L1, L2 और L3 3 फेज सप्लाई इनपुट के तौर पर कनेक्ट करेंगे और इसी MCB सर्किट ब्रेकर के आउटपुट पॉइंट से एक नंबर मैग्नेट कॉन्टैक्टर के इनपुट साइड पर 3 फेज सप्लाई कनेक्ट करेंगे और मैग्नेट कॉन्टैक्टर के आउटपुट पॉइंट से 3 फेज सप्लाई को लेकर 3 फेज मोटर के टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे U1, V1, W1। इसी तरह दूसरे मैग्नेट कॉन्टैक्टर के कनेक्शन भी करेंगे। 3 पोल MCB सर्किट ब्रेकर के इनपुट साइड पर 3 फेज सप्लाई कनेक्ट करेंगे। MCB सर्किट ब्रेकर के आउटपुट पॉइंट से 3 फेज सप्लाई को लेकर मैग्नेट कॉन्टैक्टर के इनपुट पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे। मैग्नेट कॉन्टैक्टर के आउटपुट पॉइंट से 3 फेज सप्लाई को लेकर 3 फेज मोटर के U1, V1 और W1 इन 3 पॉइंटों के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पावर के कनेक्शन हो चुके हैं, वो भी 2 मैग्नेट कॉन्टैक्टर के साथ। और 2 मैग्नेट कॉन्टैक्टर को किस तरीके से कंट्रोल करना है वो भी 8 पिन टाइमर रिले का इस्तेमाल करके उसके कंट्रोल के मुकम्मल कनेक्शन में आपको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास है सिंगल पोल MCB सर्किट ब्रेकर और एक हम सिलेक्टेड स्विच का इस्तेमाल करेंगे टाइमर की सप्लाई को बंद करने के लिए और ये हमारे पास 8 पिन टाइमर रिले की कॉइल है। एक 8 पिन टाइमर रिले का क्लोज पॉइंट इस्तेमाल करेंगे, एक 8 पिन टाइमर रिले का ओपन पॉइंट इस्तेमाल करेंगे। यानी एक टाइमर रिले के क्लोज पॉइंट के साथ मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल को कनेक्ट करेंगे। इसी तरह एक 8 पिन टाइमर रिले के ओपन पॉइंट के साथ मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल को कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम सिंगल पोल MCB सर्किट ब्रेकर के इनपुट साइड पर सिंगल फेज सप्लाई कनेक्ट करेंगे। MCB सर्किट ब्रेकर के आउटपुट पॉइंट से एक वायर को लेकर सिलेक्टेड स्विच के NO पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। सिलेक्टेड स्विच के NO पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और 8 पिन टाइमर रिले के कॉइल के पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले 8 पिन टाइमर रिले के कौन कौन से पॉइंटों का इस्तेमाल करने वाले हैं वो देख लेते हैं। टाइमर का 2 नंबर और 7 नंबर पॉइंट ये कॉइल के पॉइंट होते हैं। यानी 2 नंबर और 7 नंबर पॉइंट पर हम 220 वोल्ट AC सप्लाई प्रोवाइड करेंगे तो टाइमर हमारा ऑन हो जाएगा। 1 नंबर पॉइंट और 8 नंबर पॉइंट कॉमन पॉइंट होते हैं। 1 नंबर कॉमन पॉइंट के 2 पॉइंट होते हैं, एक NO पॉइंट और एक NC पॉइंट। 3 नंबर पॉइंट NO पॉइंट है और 4 नंबर पॉइंट NC पॉइंट है। इसी तरह 8 नंबर कॉमन पॉइंट के भी 2 पॉइंट होते हैं, एक NO पॉइंट और एक NC पॉइंट। 5 नंबर NC पॉइंट है और 6 नंबर NO पॉइंट है और यहाँ पर हम 8 नंबर कॉमन पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। 5 नंबर NC पॉइंट है और 6 नंबर NO पॉइंट है, इन 2 पॉइंटों का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास सिलेक्टेड स्विच है उसके आउटपुट पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और 8 पिन टाइमर रिले के कॉइल के पॉइंट यानी 2 नंबर पॉइंट
या 7 नंबर पॉइंट किसी भी एक पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसी पॉइंट के साथ एक और वायर को कनेक्ट करेंगे और टाइमर के कॉमन पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे और यहाँ पर हम 8 नंबर पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास टाइमर का एनसी पॉइंट है। 5 नंबर एनसी पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को मैग्नेट कॉन्टैक्टर की A1 कॉइल के साथ कनेक्ट कर देंगे और ये हमारे पास 1 नंबर मैग्नेट कॉन्टैक्टर है। 8 पिन टाइमर के नॉर्मली ओपन पॉइंट 6 नंबर नॉर्मली ओपन पॉइंट है, इसके साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और 2 नंबर मैग्नेट कॉन्टैक्टर की A1 कॉइल के साथ कनेक्ट कर देंगे। सबसे लास्ट में हमारे पास है न्यूट्रल पॉइंट। सबसे पहले जो हमारे पास 8 पिन टाइमर का 2 नंबर पॉइंट है उसके साथ न्यूट्रल पॉइंट को कनेक्ट करेंगे और उसके बाद 1 नंबर मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल A2 के साथ न्यूट्रल पॉइंट को कनेक्ट करेंगे और इसी तरह 2 नंबर मैग्नेट कॉन्टैक्टर की A2 पॉइंट के साथ न्यूट्रल पॉइंट को कनेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमारे कंट्रोल के कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। 8 पिन टाइमर रिले का इस्तेमाल करके 2 मैग्नेट कॉन्टैक्टर को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं इसकी मुकम्मल सिंगल लाइन डायग्राम बन चुकी है। पावर के कनेक्शन भी हमने मुकम्मल कर लिए हैं और कंट्रोल के कनेक्शन भी मुकम्मल कर लिए हैं। पावर के अंदर जो हमने MCB मैग्नेट कॉन्टैक्टर 3 फेस मोटर और टर्मिनल का इस्तेमाल किया है उसकी जगह हम आपको वो चीजें इंस्टॉल करके दिखाते। इसी तरह कंट्रोल के अंदर भी जो हमने सिलेक्टर स्विच, सिंगल पोल MCB, टाइमर, मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल को इस्तेमाल किया है वो चीजें भी हम सिंगल लाइन डायग्राम के अंदर ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से हम सिंगल लाइन डायग्राम बनाते हैं। इस सिंगल लाइन डायग्राम का इस्तेमाल करके आपको प्रैक्टिकल के साथ भी मुकम्मल कनेक्शन करके दिखाते हैं। हमारे पास एक टाइमर, 2 मैग्नेट कॉन्टैक्टर और एक सिलेक्टर स्विच है और आपको मुकम्मल प्रैक्टिकल के साथ कनेक्शन करके दिखाते हैं जो हमने सिंगल लाइन डायग्राम बनाई है उसका इस्तेमाल करके। अगर दोस्तों आप सिंगल लाइन डायग्राम का इस्तेमाल करके मुकम्मल प्रैक्टिकल के साथ सर्किट बनाना चाहते हैं तो इस सिंगल लाइन डायग्राम की PDF फाइल का लिंक मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। तो आप लिंक पर क्लिक करके इस मुकम्मल PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके लाजमी बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। हम इस सिंगल लाइन डायग्राम का इस्तेमाल करके प्रैक्टिकल के साथ आपको सर्किट बनाकर दिखाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक 2 पोल MCB सर्किट ब्रेकर है और एक हमारे पास सिलेक्टेड स्विच है और एक हमारे पास 8 पिन टाइमर रिले है और 2 मैग्नेट कॉन्टैक्टर है। तो सबसे पहले हम 2 पोल MCB सर्किट ब्रेकर के इनपुट साइड पर फेस और न्यूट्रल सप्लाई प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद 2 पोल MCB सर्किट ब्रेकर के आउटपुट पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को 8 पिन टाइमर रिले के कॉइल के 2 नंबर पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। टाइमर के इसी पॉइंट के साथ एक और वायर को कनेक्ट करेंगे और 1 नंबर मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल के A2 पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे और इसी पॉइंट के साथ एक और वायर को कनेक्ट करेंगे और 2 नंबर मैग्नेट कॉन्टैक्टर के कॉइल के A2 पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। 2 पोल MCB सर्किट ब्रेकर के फेस पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को सिलेक्टेड स्विच के NO पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। सिलेक्टेड स्विच के दूसरे NO पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और 8 पिन टाइमर रिले के 7 नंबर पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। 8 पिन टाइमर रिले के 7 नंबर और 2 नंबर पॉइंट ये कॉइल के पॉइंट है। 7 नंबर पर हमने फेस पॉइंट को कनेक्ट किया है और 2 नंबर पॉइंट के ऊपर न्यूट्रल पॉइंट को कनेक्ट किया है। तो इससे हमारा 8 पिन टाइमर ऑन हो जाएगा। 8 नंबर पॉइंट और 1 नंबर पॉइंट ये टाइमर के कॉमन पॉइंट है। 1 नंबर कॉमन पॉइंट का 3 नंबर पॉइंट और 4 नंबर पॉइंट है, यानी 3 नंबर पॉइंट NC पॉइंट है और 4 नंबर पॉइंट NO पॉइंट है। 8 नंबर पॉइंट कॉमन पॉइंट है और इस कॉमन पॉइंट के भी 2 पॉइंट है, एक 5 नंबर पॉइंट है और एक 6 नंबर पॉइंट। 5 नंबर पॉइंट NC पॉइंट है और 6 नंबर पॉइंट NO पॉइंट है। यहाँ पर हम 8 नंबर कॉमन पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे और एक NC पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। 5 नंबर NC पॉइंट है और 6 नंबर NO पॉइंट है, इन 3 पॉइंटों का इस्तेमाल करेंगे। 7 नंबर पॉइंट के साथ जो फेस वायर है उसी वायर के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और टाइमर के 8 नंबर कॉमन पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे और टाइमर का NC पॉइंट 5 नंबर NC पॉइंट है, इसके साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे। 1 नंबर मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल के A1 पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे और टाइमर का 6 नंबर पॉइंट नॉर्मली ओपन पॉइंट है, इसके साथ एक पॉइंट को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को 2 नंबर मैग्नेट कॉन्टैक्टर की A1 कॉइल के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे 8 पिन टाइमर रिले के कनेक्शन 2 मैग्नेट कॉन्टैक्टर के साथ हो चुके हैं, वो भी प्रैक्टिकल के साथ। और 8 पिन टाइमर रिले के कनेक्शन हमने एनिमेशन के जरिए भी आपको करके दिखाए हैं कि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको मुकम्मल वर्किंग चेक करवाते हैं। तो जैसे ही हम 2 पोल MCB सर्किट ब्रेकर को ऑन करेंगे और सिलेक्टेड स्विच के NO पॉइंट तक सप्लाई आ जाएगी। तो जैसे ही हम सिलेक्टेड स्विच को ऑन करेंगे
तो टाइमर ऑन होगा। तो टाइमर के ऑन होते ही NC पॉइंट से हमें सप्लाई मिलेगी। NC पॉइंट के साथ हमने 1 नंबर मैग्नेट कॉन्टैक्टर को कनेक्ट किया है। तो 1 नंबर मैग्नेट कॉन्टैक्टर टाइमर के ऑन होते ही 1 नंबर मैग्नेट कॉन्टैक्टर भी ऑन हो जाएगा। और टाइमर के ऊपर हमने जितना टाइम सेट किया है 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, सबसे पहले हमने 5 सेकंड ऐड किए। तो जैसे ही 5 सेकंड मुकम्मल होंगे तो 1 नंबर मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा और 2 नंबर मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। 2 नंबर मैग्नेट कॉन्टैक्टर मुसलसल ऑन रहेगा। अगर 2 नंबर मैग्नेट कॉन्टैक्टर को ऑफ करना है तो सिलेक्टर स्विच को ऑफ करेंगे तो 2 नंबर मैग्नेट कॉन्टैक्टर भी ऑफ हो जाए। अगर दोबारा से हमने 2 मैग्नेट कॉन्टैक्टर को ऑन करना है तो सिलेक्टर स्विच को ऑन करेंगे तो टाइमर रिले ऑन होगी। टाइमर रिले के ऑन होते ही 1 नंबर मैग्नेट कॉन्टैक्टर भी ऑन हो जाएगा और टाइमर के ऊपर हमने जितना टाइम सेट किया है उतना टाइम गुजरने के बाद 1 नंबर मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा और 2 नंबर मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा और 2 नंबर मैग्नेट कॉन्टैक्टर मुसलसल चलता रहेगा। अगर 2 नंबर मैग्नेट कॉन्टैक्टर को बंद करवाना है तो सिलेक्टेड स्विच को ऑफ करेंगे तो 2 नंबर मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके से हम 8 पिन टाइमर रिले का इस्तेमाल करके 2 मैग्नेट कॉन्टैक्टर को कंट्रोल कर सकते। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके लाजमी बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। और दोस्तों सिंगल लाइन डायग्राम की PDF फाइल का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने VFD इन्वर्टर के पावर के पॉइंट, कंट्रोल के पॉइंट और VFD इन्वर्टर की प्रोग्रामिंग किस तरीके से करते हैं इसको मुकम्मल एक्सप्लेन किया है इस वीडियो के अंदर। अगर दोस्तों आप VFD इन्वर्टर के पावर और कंट्रोल के मुकम्मल कनेक्शन सीखना चाहते तो उसके ऊपर भी मैंने एक मुकम्मल डिटेल के साथ वीडियो बनाई। तो उन तमाम वीडियो की प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर मिलेगी।